देखिएगा, आज हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहे हैं। हम आपको पिछला लेक्चर में डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके। आज आपको हम इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा, तो इंटीग्रेशन होता क्या है, तो आपका हम यहाँ पे लिखे हैं इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। हम आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना होता है, तो उसका उल्टा जस्ट आपका कौन सा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो जैसे देखिएगा, हम यहाँ पे लिखे हैं इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे देखिएगा, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिए y, एक वेरिएबल ले लिए y, ये y ले लिए। कोई बोला कि y को इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, y को इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो y का डिफ्रेंशिएट किए थे तो आया था आपका dy। कौन सा, dy। अब देखिएगा, हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है। और जोड़ने का मतलब देखिएगा, जोड़ने का मतलब आपको ये जो आपका इसको dy को डिफ्रेंशिएट कर dy आया, इसी को जोड़ना है। तो आपका इस y को डिफ्रेंशिएट सबसे छोटा टर्म dy आया, उसी तरफ और एक और dy प्लस dy। इसी तरह अगर इनफाइनाइट तक जाएंगे तो आपका इनफाइनाइट तक, तो इसी को जोड़ना होता है। तो देखिएगा, जोड़ने के लिए हम लोग जो साइन का यूज करते हैं, जो साइन का वो इस तरह यूज करते हैं, कौन सा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर dy लिखिएगा तो dy का इंटीग्रेशन किया जाता है y। या आप ऐसे लिखें dy प्लस dy प्लस dy प्लस कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, तो ये भी आपको y आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे न लिख करके हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या जाता है, y। तो यही आपका इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो dy का इंटीग्रेशन कौन सा, y। अब देखिएगा, इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। इंटीग्रेशन आपका दो तरीके का होता है, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है। सबसे पहला है आपका, सबसे फर्स्ट नंबर में आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा है आपका, सेकंड में आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखिएगा, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आप इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का कर रहे हैं आपका, अगर उसमें लिमिट लग जाए तो उसको बोलते हैं डेफिनिट, और बिना जो लिमिट का रहे उसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जैसे देखिएगा एग्जांपल, आपका इंटीग्रेशन ऑफ आपका ये एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो मान लीजिए अगर क्या आ गया आपका एफ एक्स आया, अगर इसमें लिमिट लगा दिए ए से कहाँ तक, बी तक, तो देखिएगा नीचे जो जोड़े हैं ए, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर में जो आपका बी लगा इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो आपका लोअर लिमिट यहाँ पे ए है और अपर लिमिट कौन सा, बी। या इसको आप ए को बोलते हैं मिनिमम, मिनिमम से कहाँ तक, मैक्सिमम तक। ये आपका जिसमें लिमिट लग जाए उसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, और बिना लिमिट का रहे ये आपका एफ एक्स। अगर इसका आपका जिसमें इंटीग्रेशन ना लगा रहे उसको कौन सा बोलते हैं, इंडेफिनिट। तो देखिएगा, इसमें बिना लिमिट का है तो कौन सा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिएगा, कुछ थ्योरम है इंटीग्रेशन का, वो जो हम बताने जा रहे हैं आपको, थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। पहला थ्योरम जो है इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स लिखा हुआ। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे सी है क्या, तो सी यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। सी कौन सा टर्म है, कांस्टेंट है। और यू वेरिएबल है जो कि फंक्शन किसका, एक्स का है। तो अगर कभी भी आपका कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो सी को बाहर कर देंगे तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू कौन सा, डी एक्स। तो याद रखिएगा, ये थ्योरम पहला है कि अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, और जो बाकी का जो टर्म बच गया उसको हम इंटीग्रेट कर दिए। याद रखिएगा, जो यहाँ वेरिएबल का टर्म रहेगा उसी का सबसे छोटा रूप यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जो वेरिएबल का टर्म रहेगा उसी का सबसे यहाँ पे छोटा टर्म रहेगा, सबसे छोटा रूप रहेगा। डिफरेंशियल फॉर्म में ये रहेगा यहाँ पे। देखिएगा, दूसरा थ्योरम देखिएगा, अगर ऐसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ ए यू प्लस या माइनस भी प्लस माइनस डब्लू प्लस माइनस इस तरह से रहे, और आपका कौन सा, डी एक्स। कहने का मतलब अलग अलग फंक्शन है आपका, यू प्लस माइनस प्लस चला चाहे माइनस रहे, प्लस माइनस डब्लू रहे, प्लस माइनस इस तरह से रहेगा, तो हम लोग सबको सेपरेट कर देते हैं। देखिएगा, तो बराबर जब भी करिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले यू इंटू कौन सा, डी एक्स, यू डी एक्स, और प्लस रहेगा तो प्लस दे दीजिएगा, और माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा। अब आपका v इंटू कौन सा, डी एक्स, तो आपका v डी एक्स
आपका इंटीग्रेशन जहाँ भी आपका प्लस माइनस का साइन रहेगा, हर एक प्लस माइनस साइन के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल आप लगा दीजिएगा। फिर आगे आपका प्लस माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका डब्ल्यू डी एक्स, फिर आपका प्लस माइनस। इस तरह से आपका जहाँ तक टर्म जाएगा वो आपका आगे जहाँ तक भी टर्म रहेगा आगे बढ़ते जाएगा। तो आपका यही आपका दो थ्योरम देखिएगा। हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, उस फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन का बारी बारी से हम बता रहे हैं और इस पर एग्जाम्पल भी देते जा रहे हैं। देखिएगा, अगर ऐसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आपका ऐसे सबसे पहले ये देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रह जाए, तो आपका डी एक्स को जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स। ये पहला फार्मूला है कि डी एक्स को जब भी इंटीग्रेट करें तो कौन सा, एक्स आता है। दूसरा फार्मूला देखिएगा, अगर ऐसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स रह जाए, लेकिन देखिएगा याद रखिएगा कि एन जो है ना, एन जो है कभी भी आपका -1 के बराबर नहीं रहना चाहिए। देखिएगा, तो एक्स पावर एन अगर रहेगा तो इसका फार्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस 1 बाई कौन सा, एन प्लस 1। ये आपका दूसरा फार्मूला हुआ। तो आपका याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा अगर फिजिक्स में फार्मूला यूज आता है तो यही वाला एक्स पावर एन डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस कौन सा 1। लेकिन एन जो रहेगा कभी भी आपका -1 के बराबर नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अभी हम आपको दो फार्मूला बताए, दोनों पे हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर पहला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर पहला देखिएगा ऐसे रह जाए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबसे पहले देखिएगा, अगर ऐसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ आपको रह जाए आपका 5 dx रह जाए, 5 dx रह जाए। अब देखिएगा, इसको गौर से अगर देखिएगा तो ये कांस्टेंट है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, 8 dx है। तो कांस्टेंट साथ वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट कहाँ करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो 5 को बाहर कर दिए, अब बचेगा क्या, इंटीग्रेशन कौन सा, dx। अब 5 तो बाहर है और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये आ जाएगा 5x। अब बगल में देखिएगा एक और देखिएगा, सेम यही है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx है। अब अगर इसमें लिमिट लगा दे 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक लगा दे, तो देखिएगा अगर कांस्टेंट साथ वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो 5 को बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा आपका, dx। और लिमिट है कहाँ से, 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। अब आप जैसे इस dx को सॉल्व करिएगा तो याद रखिएगा कि जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व होता है तो हम लोग बिग ब्रैकेट देते हैं, बड़ा ब्रैकेट दिए, ये आपका dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x। लिमिट कहाँ से, 0 से कहाँ तक, 2 तक, तो 0 से 2 लिमिट बैठा दिए। अब इस वेरिएबल के जगह पे जो x दिख रहा है, इस वेरिएबल के जगह पे सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं। तो देखिएगा 5 तो है और सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट करिएगा तो 2, फिर माइनस देके इस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट तो 0, तो 5 × 2 कितना बचेगा, ये 10 आ गया। ये आपका पहला एग्जाम्पल था, ये आपका पहला एग्जाम्पल था। अब देखिएगा एग्जाम्पल दूसरा देने जा रहे हैं, ऐसे रहे इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका x² dx रहे। ये आपका दूसरा नंबर अभी तुरंत आप फार्मूला बताए हैं कि अगर x पावर n रहे तो फार्मूला होता है x पावर n, n की जगह पे 2 है और +1 बाई n प्लस 1। तो आपका ये आ गया आपका x³ बाई कौन सा, 3। ये आपका बिना इसमें लिमिट नहीं लगा हुआ था तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। लेकिन इसके जस्ट बगल में देखिए, अगर ऐसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, और रह जाए आपका यहाँ पे कि 0 से लेके 2 तक लिमिट लगा हुआ। तो देखिएगा सबसे पहले तरीका वही है x पावर n, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस कौन सा 1 फार्मूला। और जैसे ही इंटीग्रेशन सॉल्व किए, जैसे इसको इंटीग्रेट किए तो बड़ी ब्रैकेट लगा दिए और जो लिमिट 0 से 2 तक है इसको यहाँ पे बैठा दिए, 0 से कहाँ तक, 2 तक। अब देखिएगा एक स्टेप आगे बढ़िएगा इसको तो ये आ जाएगा आपका x³ 2 + 1 x³ बाई कौन सा 3 और आपका 0 से कहाँ तक, 2 तक। तो देखिएगा कभी भी अगर इस वेरिएबल के जगह पे लिमिट पुट करना है तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं। तो आपका देखिएगा आगे जब बढ़िएगा तो आपका वेरिएबल यहाँ पे x है तो x जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब बाई कौन सा 3 माइनस 0 का क्यूब बाई कौन सा 3। तो आपका ये आपका 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 बाई कौन सा 3 और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आपका 8 बाई कितना 3, ये आ गया। देखिएगा ये आपका फॉर्मूला नंबर तीसरा बताने जा रहे हैं।
अगर आपका x से पावर -1 रहे तो देखिएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अपॉन सा dx। याद रखिएगा 1/x dx का हमेशा होता है आपका log x। ये आपका फार्मूला नंबर 3 हुआ। एक और फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 4। अगर ऐसे रहे आपका इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx रहे तो देखिएगा यहाँ पे e एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल पावर x रहे तो वही रह जाता है आपका e के पावर x ही रह जाता है, e के पावर x ही आएगा। ये आपका 2 थ्योरम बताए, अभी हम दोनों पे आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिएगा एग्जाम्पल अभी जो थ्योरम बताए e के पावर, अभी जो थ्योरम बताया आपका ये आपका x से पावर -1 तो उसका बताए 1/x x पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, और 1/x का क्या लिख सकते हैं log x। अभी तुरंत बताए तो उसी पे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे रह जाए x² प्लस 1/x और आपका dx रह जाए। तब देखिएगा सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो अलग करिएगा तो सबसे पहले देखिएगा ब्रैकेट को ब्रेक करिए तो इंटीग्रेशन लगाए तो x² इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, x² dx। अब देखिए साइन प्लस है तो हम बताए हैं कि जहाँ भी आपका प्लस या माइनस का टर्म रहे, हर एक प्लस या माइनस टर्म देने के बाद आपका इंटीग्रेशन क्या लगा दीजिएगा, साइन लगा दीजिएगा। तो यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद इंटीग्रेशन साइन लगा दिए और 1/x, ये 1/x इंटू कितना dx। अब देखिएगा इसको हम दोनों को क्या करेंगे, ये करेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं। तो देखिएगा इसको गौर से देखिएगा तो x पावर n dx पे है तो फार्मूला x पावर n+1/n प्लस कौन सा 1, आपका x पावर n+1 और n के जगह पे यहाँ पे 2 है तो आपका n के जगह पे 2+1/2 प्लस कितना 1 और प्लस ये 1/x dx है तो इसका आपका होता है आपका अभी तुरंत बताए log x। अब देखिएगा इसको आगे बढ़िएगा तो x के पावर क्या आ जाएगा, ये x³ कितना 3 और प्लस कितना log x। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। देखिएगा अब आपको हम थ्योरम 5 बताने जा रहे हैं। ऐसे रहे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ax dx। अब देखिएगा बारी बारी से हर एक टर्म को यहाँ पे देखें, e जो है एक्सपोनेंशियल है और a जो है कांस्टेंट है और यहाँ पे x वेरिएबल है। तो e के पावर x रहे तो आपका इसको करिए कैसे, अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं e के पावर x तो e के पावर x ही होता है तो e के पावर x लिख दिए a बटा। अब आपका चूँकि यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो आपका नीचे फिर इसको आपका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आपका ax और y कौन सा dx, ये करेंगे। कहने का मतलब अगर आपका e के पावर 1 खाली अगर ऐसे रहता e के पावर x रहता तो e के पावर x ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे e के पावर ax है जहाँ पे a कांस्टेंट है। कहने का मतलब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो आपका पीछे वाला जो फार्मूला बताए उसी पे करेंगे, e के पावर x करेंगे तो x लिख दिए और बटा फिर आपका ये जो आपका कांस्टेंट सा जो वेरिएबल है इस टर्म को आपका डिवाइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाई कौन सा dx। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ये e के पावर x तो लिख दिए और बट्टा। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को a को बाहर कर देंगे, a को बाहर करिएगा तो बचेगा x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाई कौन सा dx। अब आपको आगे एक स्टेप और बढ़ाते हैं, e के पावर x तो लिख दिए अब आई a तो बाहर है और पता है कि आपका dx बाई dx कितना होता है 1 होता है। तो आपका फाइनली आ गया e के पावर ax बटा कौन सा a। ये आपका थ्योरम नंबर कौन सा 5। अब हम इस पे एग्जांपल दे रहे हैं। देखिएगा अभी जो अभी तुरंत पढ़ा है e के पावर x dx का जो इंटीग्रेशन पढ़ा है तो हम क्या पढ़ाए e के पावर x बाई कौन सा a, उसी पे एग्जांपल देने जा रहे हैं। देखिएगा अगर ऐसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x रह जाए dx। अब देखिएगा अगर यहाँ पे ये 3 नहीं रहता, अगर यहाँ पे 3 नहीं रहता तो वही का वही रह जाता, e के पावर x ही रह जाता। लेकिन यहाँ पे एक आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट साथ वेरिएबल है। तब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले e के पावर x है तो e के पावर x के फार्मूला पे तोड़ देंगे e पावर x और बाई डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो आपका पावर में उसको आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x बाई कौन सा dx। अब देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो ए ऊपर में e के पावर 3x है, इसको ऐसे ही रहने देंगे तो e के पावर कितना 3x और बाई। अब देखिएगा
ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे और बचेगा डी एक्स वाई कौन सा डी एक्स वाई कौन सा डी एक्स, ये डी एक्स वाई कौन सा डी एक्स। अब देखिएगा ई के पावर 3x तो ऐसे ही छोड़ दिए इसको, और आपका कांस्टेंट तो बाहर है, और डी एक्स वाई डी एक्स कितना होता है 1, तो ये आ गया आपका ई के पावर 3x वाई कौन सा 3। ये आपका सॉल्यूशन इसका आ गया। देखिएगा ये आपका फार्मूला 6 नंबर बताने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर x dx रहे। तब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा ये आपका ए के पावर x dx रहे, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए के पावर x और y, ये आपका log ई के पावर कौन सा a, ये आपका फार्मूला नंबर कौन सा 6। ये खाली फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ए के पावर x dx रहे तो ए के पावर x log ई के पावर कौन सा a, ये आपका फार्मूला नंबर 6। 7 नंबर बात किया जाए, देखिएगा 7 नंबर बात किया जाए कि अगर आपका ऐसे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, आपको ऐसे रह जाए ए साइन एक्स रह जाए, साइन एक्स डी एक्स रह जाए, तो देखिएगा है ना, साइन एक्स डी एक्स रह जाए तो साइन का आपको हम पीछे बता चुके हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताए थे कॉस एक्स, तो जस्ट इसमें साइन खाली आपका उल्टा हो जाता है। तो देखिएगा साइन का यहाँ पे कॉस एक्स तो माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, साइन एक्स कौन सा माइनस कॉस एक्स, है ना, यहीं तक रहने दीजिए हो गया। देखिएगा 8 नंबर का बात किया जाए, अगर ऐसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन और आपका एक्स रह जाए और कौन सा डी एक्स, कहने का मतलब ए साइन एक्स, कहने का मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट जुड़ जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे हम लोग करेंगे तो इसी फार्मूला पे साइन एक्स है तो साइन एक्स का बताए माइनस कॉस एक्स, तो पहले पूरा को इसको एक्स बोलते हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स करते हैं, तो देखिएगा माइनस कॉस एक्स तो कर दिए और बटा, अगर यहाँ पे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है तब फिर हम लोग डिवाइड में आपका डिफ्रेंशिएट करते हैं वेरिएबल टर्म को, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बाई कौन सा डी एक्स। अब देखिएगा माइनस कॉस एक्स तो लिख दिए और वाई, अब ये कांस्टेंट साथ वेरिएबल है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और आपका डी एक्स बाई डी एक्स, ये आपका डी एक्स बाई कौन सा डी एक्स, और आगे बढ़िएगा तो माइनस कॉस एक्स और वाई, ये तो कांस्टेंट तो बाहर है और डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है 1, तो ये आपका आ गया माइनस कॉस एक्स बाई कौन सा ए, ये आपका थ्योरम नंबर आपका कौन सा आ गया 8। थ्योरम नंबर 9 देखिएगा, ऐसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक कॉस एक्स रह जाए, कॉस एक्स का डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन एक्स, एक कॉस एक्स रह जाए, थ्योरम नंबर कौन सा 9 है। 10 देखिएगा, अगर ऐसे रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स रह जाए, तब देखिएगा बस यहाँ पे आपका इस वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है, तब करेंगे क्या, एक कॉस एक्स का इसी फार्मूला पे तोड़ देंगे तो आपका साइन एक्स तो हो जाएगा और बटा, क्योंकि ये वाला आपको एंगल के जगह पे है एक्स, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट डिवाइड में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बाई कौन सा डी एक्स। अब देखिएगा बराबर करिएगा तो आपका साइन एक्स तो है ही है यहाँ पे और बटा, यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो ये कांस्टेंट साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और आपका डी एक्स वाई बचेगा, यहाँ पे डी एक्स वाई कौन सा डी एक्स वाई डी एक्स। अब आगे अगला स्टेप में देखिएगा, ये तो आपका साइन एक्स तो है ही यहाँ पे और वाई कांस्टेंट ये तो बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, और डी एक्स वाई डी एक्स कितना होता है 1, तो ये आ गया आपका साइन एक्स बटा कौन सा ए, ये आपका थ्योरम नंबर कौन सा 10। अभी हम दोनों थ्योरम पे अभी जो पढ़ाए इस पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिएगा अभी जो हम थ्योरम पढ़ाए हैं उसी पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। कैफे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x और प्लस कॉस 4x और आपका dx दिया हुआ ये, तो सबसे पहला मेरा काम ये है कि ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं और जहाँ जहाँ प्लस या माइनस का साइन अगर है इसमें तो हर एक प्लस माइनस साइन के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे। तो देखिएगा आगे बढ़िएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए 5x dx, फिर आगे प्लस आ गया तो आपका प्लस दिया, प्लस देने के बाद तुरंत इंटीग्रेशन का साइन देंगे, फिर इसको आपका cos 4x कौन सा dx। अब देखिएगा इसको और गौर से देखिएगा तो कैसे हम लोग करते हैं, ए साइन एक्स तो एक्स यहाँ पे एक्स नहीं है, आपका कॉन्स्टेंट लगा हुआ है 5x है, तो सबसे पहले साइन का अभी तुरंत बढ़ाए इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस एक्स बढ़ाए तो यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस और पूरा इसको
एक्स बोलेंगे आपका 5x लिख दिए और बट्टा डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये कॉन्स्टेंट टर्म जो है आपका, ये आपका साइन के बाद जो आपका वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट है इसको पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएट करते हैं डिवाइड में, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x बाई कौन सा dx, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिएगा cos x है तो cos का भी तुरंत पढ़ा है कि sin x होता है, तो sin और 4x तो लिख दिए। अब y डिवाइड में आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या करते हैं 4x बाई कौन सा, ये 4x बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x बाई कौन सा dx ये। अब देखिएगा आगे बढ़िएगा, माइनस कॉस 5x तो लिख दिए अब बट्टा, अब इसको अगर नीचे देखिएगा तो कांस्टेंट साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और आपका बचेगा dx बाई कौन सा dx, ये dx बाई कौन सा dx, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। अब आगे देखिएगा साइन 4x है लिख दिए इसको साइन 4x अब बट्टा, ये आपका कांस्टेंट साथ वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर कर देंगे अब बचेगा dx बाई कौन सा dx। अब देखिएगा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये जैसे ऊपर लिखा हुआ इसी तरह छोड़ दिए इसको, माइनस कॉस कितना 5x अब आई 5 तो बाहर है रहने दिए और आपका dx बाई dx कितना होता है 1 और प्लस है तो प्लस दे दिए। ये आपका साइन 4x है रहने दिए यहाँ पे साइन 4x अब आई, ये आपका dx ये आपका नीचे जब गए तो 4 तो बाहर है इसको इसी तरह से रहने दिए और dx बाई dx कितना 1, तो फाइनली ये आ गया आपका माइनस कॉस 5x बाई कितना 5 और प्लस साइन 4x बाई कितना 4, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। बस इतना है।